देखो प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 ये बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये होता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ABC क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है ना। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण A, कोण कौन सा? कोण A कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण A कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण A कितने अंश का है? 90 अंश का है। और AB और AC बराबर है। जितनी बड़ी AB है उतनी बड़ी क्या है? AC है। समकोण तो है लेकिन एक कंडीशन और दे दिया कि AB का मान और AC का मान दोनों का मान कैसा है? बराबर। और बराबर है मतलब फिर दो भुजाएं बराबर है मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, AB और AC बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं AB और AC कैसी हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको अपन क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे अपन उसको? और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और बराबर अगर दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर। मतलब इस भुजा के सामने कोण ये वाला कोण C और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे दोनों कोण? बराबर। बराबर होंगे दोनों कोण। ये और ये दोनों कोण बराबर है मतलब जितना बड़ा कोण ये वाला है उतने बड़ा कोण ये वाला भी है दोनों कोण बराबर। अब दिया है, क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया है कि AB और AC बराबर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल खुद बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है कि AB और AC बराबर है। AB और AC क्या है? और जब दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होंगे? मतलब इस भुजा के सामने का कोण B और इस भुजा के सामने कोण C दोनों कैसे है? बराबर है बराबर। और मैंने मान लिया कि कोण ये x का है। ये कितने माप का है? अगर ये x अंश का है तो ये भी कितने अंश का होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये x अंश का है तो ये भी कितने अंश का होगा? x अंश का होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं कितने अंश आएगा? 180 अंश आएगा। चूंकि क्या होता है? तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के क्या है? ये अंतः कोण है। त्रिभुज कौन से कोण है? अंतः कोण है। कोण A का मान कितना है? 90 अंश। कोण B को मैंने क्या मान लिया? x। अगर ये x है तो ये भी x का हो जाएगा। कोण B को मान लिया x, कोण C को भी क्या मान लिया? x बराबर 180 का बराबर 180। बराबर किस तरफ? 90 अंश धन का है, इस तरफ आएगा तो 90 का हो गया, दोनों का हो गया। 1x और 1x कितने x हो गए? 2x बराबर 180 में से 90 गए 90 बचे। 180 में से 90 घटाए 90 बचे। 2x का 2x कितना बचा? 90 बराबर किस तरफ? दो काय में है? गुणे में। किसके गुणे में है? x के गुणे में है। पक्षांतर करेंगे काय में आएगा? बट्टे में। x का हो गया x बराबर का 90 का बराबर किस तरफ? दो गुणे में है, इस तरफ काय में आ गया? बट्टे में। अब काट देंगे इसको। 2 एक कम 2 का पहाड़ा से पढ़ो 9 से आगे ना बढ़े। 2 चौ 9 में से 8 का कितना बचा? 1 पे 0 10। 2 का पहाड़ा से पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10 कितना आया? 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 45। सिंपल सी बात, मौखिक कर सकते हो। अरे जब ये 90 का है और ये दोनों बराबर है,
पूरे तो 180 होंगे, तो ये 90 का है, ये 45 का हो गया और ये 45 का हो गया। 45 45 90, 90 और 90 180। लेकिन पेपर में लिख के आना पड़ेगा पूरा। कोण बी का मान कितना आ गया 45 और कोण सी का मान भी कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री निकल करके आ गया। क्लियर। अब अगली चीज यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा बारीकी से देखना है आपको। नेक्स्ट चीज सवाल ये बोल रहा है 8वां सवाल 7.2 का 8वां सवाल ये बोल रहा है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये सिद्ध करना है। ये निकाल के लाओ, पता करो कि समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज? समद्विबाहु नहीं, समबाहु। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, क्या बात, बैठ जाओ। समबाहु, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समद्विबाहु में 2 भुजाएं रहेगी और विषम बाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगी। लेकिन समबाहु में क्या होगा, पूरी भुजा, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये होगी और उतनी बड़ी ये, क्योंकि समबाहु नाम से स्पष्ट है। सम मतलब समान, सब बराबर है, और बाहु मतलब तीनों की तीनों भुजाएं सब बराबर। इसमें कोण कितने अंश का होगा ये पता लगाना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में, पहले समद्विबाहु की बात करूंगा मैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, तो 2 कोण कैसे होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में तो तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो उसके तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे ना। मतलब जितना बड़ा ये है उतने बड़ा उतने बड़ा, तो 180 के 3 बराबर बराबर भाग कर दो, 60 60 60, तो उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का। मौखिक कर ली तुमने तो ये। अब देखो उसको थ्योरी में कैसे करेंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है, उतने बड़ा ये है, बराबर होता है। मान लिया हमने कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का है, वो प्रत्येक कोण x अंश का है, ये भी x अंश का, ये भी x अंश का, ये भी x अंश का है। इसको भी हमने क्या मान लिए x, इसको भी x, इसको भी x मान लिए। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x धन x, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। 1x 2x और 3x, तीनों को जोड़ दिया हमने, 1x और 1x, 2x और 1 और x, 3x, 1 2 3x, कितना हो गया 3x बराबर 180, बराबर 180, बराबर किस तरफ 3x के काय में है, गुणे में है, पक्षांतर कर दी काय में आ गया बटे में। 3 एक कम, 3 का पहाड़ा सा बड़ा, 18 से आगे ना बढ़े, 3 चिंग 18, 3 शून्यम 0, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60 आ गया। मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का होता है। गणित की बुक दिखाओ।